असफलता इस बात का प्रमाण है, असफलता इस बात का प्रमाण है कि सफलता के लिए किया गया प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। ध्यान देना इस बात को बच्चों। तो आज का इस वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे नीट 2023 में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उन सभी पेरेंट्स के लिए भी है, उन सभी पेरेंट्स के लिए भी है जिनके बच्चों का नीट 2023 में सिलेक्शन नहीं हुआ है। जी हां, क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ, कैसे नहीं हुआ सिलेक्शन, क्या कारण था, आज इस वीडियो में बहुत ही कम समय में अपनी बात रखना चाहता हूं। बहुत ही कम समय में, ध्यान सुनिएगा, बहुत ही कम समय में हम अपनी सारी बातों को रखेंगे। नीट में सिलेक्शन ना होने की वजह क्या है, तो इसमें मैं सिर्फ 3 पॉइंट पर फोकस करूंगा, 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट से सेल्फ स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट विद्यार्थी जो है स्वयं जिम्मेदार हैं। इसमें नीट 2023 एग्जाम में क्वालिफाई नहीं किए, सिलेक्शन नहीं हुआ, गवर्नमेंट कॉलेज को नहीं मिला जिससे कि वो MBBS कर सके, है ना। तो पहला तो स्टूडेंट ही जिम्मेदार है, दूसरा है उनका कंसंट्रेशन, और तीसरा है कोचिंग इंस्टीट्यूट, लास्ट में आता है कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि स्टूडेंट सेल्फ कैसे रिस्पॉन्सिबल है। स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल इसलिए है कि वो अपना 100% प्रिपरेशन में नहीं देते हैं, 100% प्रिपरेशन में नहीं देते हैं। वो सोचते हैं कि हमने जितना पढ़ा है बहुत पढ़ लिया है और अब इतने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहां पे स्टूडेंट बहुत बड़ी चूक करते हैं और प्रैक्टिस कम करते हैं। और आपको पता होगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रयास मनुष्य को पूर्ण बनाता है बच्चों। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो परफेक्ट नहीं बनेंगे। तो प्रैक्टिस जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा करेंगे, तब जाकर के आपका सिलेक्शन हो सकेगा। अदरवाइज सोचेंगे हम इतना पढ़ लिए हैं, हम बहुत पढ़ लिए हैं, तैयारी बहुत हो गई हमारी, अब जरूरत नहीं है। तो कभी भी याद रखना, पढ़ाई खत्म नहीं होती, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, कोई पढ़ने का लिमिट नहीं है। दूसरा है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को मैं डिफाइन करूंगा 2 पार्ट्स में। एक है बेटा, पहला तो है फ्रेंडशिप, ठीक है, फ्रेंडशिप है। और दूसरा है आपका स्कूल, तो कुछ बच्चे जो ड्रॉपर्स हैं, जो 12 ड्रॉप करके तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो फ्रेंडशिप के चक्कर में अपनी पढ़ाई को बर्बाद कर लेते हैं। और वही जो फ्रेंडशिप में कम रह करके अपना एक फोकस रखता है, सिर्फ हमको नीट एग्जाम क्रैक करना है तो करना है, तो उनका जो फोकस है सिर्फ नीट एग्जाम के लिए ही है, किसी और एग्जाम के बारे में सोचते भी नहीं है। और जब किसी भी एग्जाम के बारे में सोचेंगे नहीं तो टारगेट एक ही है, तो उसको तो क्वालिफाई करना ही करना है, अच्छे रैंक से, अच्छे परसेंटेज से, अच्छे मार्क्स के साथ में 700+। वो बच्चे 700+ स्कोर कर जाते हैं, क्या कहते हैं, जिनका कंसंट्रेशन सिर्फ एक ही होता है। और जो बच्चे स्कूल भी देख रहे हैं कि नहीं हमको इस स्कूल की भी पढ़ाई करनी है, बोर्ड एग्जाम का भी देखना है, तो बच्चे ना इधर के होते हैं और ना उधर के होते हैं, है ना। तो आधा कंसंट्रेशन नीट में होता है और आधा कंसंट्रेशन कहाँ पे होता है, स्कूल्स के एग्जाम्स में, स्कूल की पढ़ाई में, स्कूल के प्रैक्टिकल्स में। इस बात को बहुत ही सीरियसली समझना बच्चों, बहुत ही सीरियसली समझना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फैक्ट है ये। अगर आप स्कूल भी देखोगे, सोचते हैं कि हम स्कूल इंटरमीडिएट भी अच्छा कर लें, प्रिपरेशन भी कर लें, तो दोनों एक साथ नहीं हो पाएगा बच्चों, कभी भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि नीट एग्जाम में 11th और 12th दोनों का सिलेबस इंक्लूड होता है, मर्ज होता है, और साथ में कुछ स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस भी पुटअप होते हैं जो कि बोर्ड से थोड़ा सा हट कर होती है। क्लियर है। तो 2 रीजन है कंसंट्रेशन, और यहीं से बच्चों का कंसंट्रेशन हट जाता है। तो मैं आप लोग से, सभी से रिक्वेस्ट करता हूं,
आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर स्कूल की एग्जाम है, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल का सिलेबस है, तो पहले आप स्कूल के सिलेबस को ही फोकस करें, ना कि नीट एग्जाम की। आप बेशक तैयारी मतलब क्वेश्चंस नीट के सॉल्व करिए चैप्टर वाइज, लेकिन पहला फोकस आपका बेसिक होना चाहिए। जिसका बेसिक क्लियर नहीं है वो चला है तैयारी करने, है ना। जिसका बेसिक क्लियर नहीं हो चला है तैयारी करने। और तीसरी बात आती है कोचिंग। कोचिंग बच्चे कुछ लोग लेते हैं ऑफलाइन, कुछ लोग लेते हैं ऑनलाइन। आज के टाइम पर जो मैं बात करता हूं ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो सबसे ज्यादा ट्रेंड जो चला है वो ऑनलाइन का चल रहा है। ऑफलाइन बहुत ही कम, ये लेस है, ये मोर है। क्लियर बच्चों। तो ऑनलाइन में बच्चे बहुत ही कम पढ़ पाते हैं। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं। क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि एक जगह मोबाइल पर कंसंट्रेट रहते रहते उनको उनकी आंखों में प्रॉब्लम होता है। साथ ही साथ वो डॉक्टर बनने के बजाय वो पेशेंट पहले बन जाएंगे। सही बता रहा हूं। मोबाइल में से रेडिएशन होता है, फिजिक्स में बता रहा हूं, रेडिएशन होता है। रेडिएशन डायरेक्टली आंख पर पड़ता है, चाहे लैपटॉप से पढ़ाई करें चाहे मोबाइल फोन से, हमेशा रेडिएशन निकलेगा। और जब रेडिएशन निकलेगा तो आंख को डिस्टर्ब करेगा, जाहिर सी बात है। और वो आंख डिस्टर्ब हुई तो आपके ब्रेन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। और जब ब्रेन इफेक्ट हुआ तो क्या होगा? कोई भी प्रिपरेशन नहीं होगा। आप वहां पे स्टॉप करके अपना कंसंट्रेशन हटा करके क्या करेंगे? आप किसी और फील्ड में अपना लगा लेते हैं। इस वजह से ऑनलाइन पढ़ाई सक्सेस नहीं है बेटा। उन्हीं के लिए सक्सेस है जो बिल्कुल कह लीजिए कि सिर्फ ऑनलाइन के भरोसे नहीं बैठे हैं, वो अपना सेल्फ स्टडी ज़्यादा कर रहे हैं। ऑनलाइन से केवल वो सिर्फ गाइड कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा मतलब डायरेक्शन ले रहे हैं। इसी पर मैं एक बात बोलूँगा आप लोग सभी से, कोई किसी को पढ़ाता नहीं, लोग स्वयं पढ़ लेते हैं। ज़रूरत होती है दिशा देने की, डायरेक्शन देने की। मतलब आप लोग ऑनलाइन से क्या करेंगे? सिर्फ डायरेक्शन मिलेगा, आपको वो नहीं पढ़ा रहे हैं। आप खुद पढ़ोगे, जब तक आप नहीं पढ़ोगे खुद से तो सिलेक्शन नहीं होगा। क्लियर है? ऑफलाइन में क्या होता है? बच्चे कुछ न कुछ जो ऑफलाइन जाते हैं वो मैक्सिमम तो एंजॉय करने जाते हैं, सिलेक्शन करने नहीं जाते कि हमारा सिलेक्शन हो जाए कहीं पर। वो ऐसा करने बिल्कुल नहीं जाते। मैं ये रियलिटी बता रहा हूं, बिल्कुल कड़वा सच है ये। वो सिर्फ घूमने जाते हैं। अगर आप ऑफलाइन गए और ऑफलाइन से घर आए, घर आके सो गए तो पढ़ाई नहीं हुई। तो सिर्फ आप क्या करने गए? वहां पे कहे सर नहीं पापा, तो मैं तो क्लास लेकर आ रहा हूं, 4 घंटे क्लास लिया हूं, 8 घंटे क्लास लिया हूं, लगातार बैठा रहता हूं एसी रूम में, है ना। जब तुम 4 घंटे 8 घंटे कोचिंग में ही बिताओगे बेटा, तो घर पे क्या पढ़ोगे? खुद से कैसे प्रिपरेशन करोगी? तो प्रिपरेशन नहीं हुआ। और एक बात याद रखना, परिंदे को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदे को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। और जो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में उनके हुनर बोलते हैं, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। ठीक है बच्चों। तो जो खामोशी से रहकर पढ़ाई करेगा साइलेंटली, लेकिन अपने टारगेट को लगा रहेगा, उसका सिलेक्शन निश्चित है। क्लियर? तो आज की सिर्फ वीडियो में मैं इतनी ही बात कहूंगा कि आप अगर असफल हो गए हैं तो अभी भी जाग जाइए। जब जागो तभी सवेरा। अगर अभी जाग गए तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। एक बार असफल हुए ना, दोबारा असफल नहीं होना है। अब की बार तो निकाल ले जाना है और आप डॉक्टर बन के रहेंगे। और ऐसा नहीं कि जिसका नीट में नहीं हुआ वो डॉक्टर नहीं बनेगा, उसको डॉक्टर भी बनना है। अरे यार सिलेक्शन अगर नहीं हुआ, मान लो बाय द वे आपने बहुत हार्ड प्रैक्टिस की, नहीं हुआ, ठीक है, एक बात के लिए मैं मान लेता हूं, अगर हार्ड प्रैक्टिस किया नहीं हुआ तो आपका कैरियर थोड़ी खत्म हो गया। अभी तो आपको उसी के थ्रू कुछ और भी कर सकती हो। ये जरूरी है कि नीट का सिलेक्शन या सिलेक्शन नहीं हुआ वही आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा और कैरियर को डिसाइड करेगा। ठीक है, तो घबराइए नहीं, हिम्मत से काम लीजिए और फ्रस्ट्रेट मत होइए और हौसला रखिए, आगे बढ़िए। और भी कुछ बहुत सारे आपको रास्ते मिलेंगे। अगर डॉक्टर इस रास्ते से नहीं बनेंगे तो किसी और रास्ते से डॉक्टर बन सकते हो। बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास, बहुत सारे वेज हैं, आप उनको फॉलो कीजिए और डॉक्टर बनना है तो बनना है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं
वीडियो को स्टॉप करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से मोटिवेशन के साथ आप लोग से। तो इस बात को ध्यान रखना, जो मैंने पॉइंट्स को दिया है उसको जरूर फॉलो करना। पढ़ाई लिखाई में ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कोचिंग वहाँ सिलेक्शन कीजिए जहाँ आपको समझ में आ रहा हो, यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। और अगर आपकी लग रहा है कि नहीं यार ये हम ब्रांड के नाम पे चले जा रहे हैं और आपको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो बेकार है पढ़ना वहाँ पे, ठीक है ना। तो ब्रांड मत देखिए, कोचिंग कहाँ कैसी भी हो आप उस पर फोकस करिए कि हाँ हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नीट का सिलेबस आपके माइंड में सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो निकल जा रहा है ना। तो पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सबको।